अभी हम दूसरा पार्ट है, ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा इसके लिए। अभी हम डीप ब्रीथिंग पे आते हैं। डीप ब्रीथिंग में दो तरह से करना है। एक बार तो आपको सांस को पेट के अंदर भरना है, दूसरी बार में हमको चेस्ट के अंदर भरना है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहले अपनी पूरी सांस को बाहर छोड़ देना है। होल्ड करके रखना है, फिर धीरे धीरे बाहर निकालना है। अभी हमने क्या किया, अभी हमने बेली के अंदर सांस को भरा, यानी कि पेट के अंदर भरा। अभी हम सांस को, जो ऑक्सीजन है उसको अपने चेस्ट के अंदर भरेंगे, ताकि हमारा लंग्स को प्रॉपर ऑक्सीजन और लंग्स को हार्ट को मिले। और लंग्स उसके बाद में हमारा हार्ट पंपिंग करेगा, ब्रेन्स को पहुंचाएगा हमारा। तो उसके बाद में आपको बहुत अच्छा फील होगा। अभी चलते हैं, सेम प्रक्रिया है। वो हमने बेली में भरा था, अभी हम सांस में भरेंगे। सांस को छोड़ देना है पूरा। ये अभी मैं खाली तरीका बता रहा हूँ, जबकि ये करना कम से कम 20 मिनट ये करना चाहिए, बेली वाला, पेट वाला, और कम से कम 20 मिनट ही चेस्ट वाला करना है। उसके बाद आपको अनुलोम विलोम करना है। अभी मैं एक जो सावधानी वाली बात है वो बता देता हूँ। जो बिगिनर्स हैं, जो स्टार्टिंग में करते हैं, स्टार्ट करते हैं, उनको एकदम से मेरी तरह, जैसे मैं जोर जोर से सांस खींच रहा हूँ और छोड़ रहा हूँ, उनको नहीं करना है। उनको बिल्कुल धीरे धीरे करना है। अगर आप स्टार्टिंग में ही जल्दी जल्दी करने लग जाएंगे तो आपको दूसरा इनर पीस में थोड़ा दिक्कत आ सकता है, क्योंकि यू आर नॉट ट्रेंड फॉर दिस वन। तो आप ट्रेंड नहीं है, आप धीरे धीरे करिए।
मेरे साथ में हुआ था, मैं भी जब बिगनर था तो मैंने भी ऐसे ही जोर जोर से चालू कर दिया था, तो उसमें थोड़ा डिस्टरबेंस आ जाता है। इसके लिए आप प्रैक्टिस बन जाइए। अभी मैं जोर से भी कर सकता हूँ और धीरे भी कर सकता हूँ, और मैं मेरे मन को मैं जितना देर रोकना चाहता हूँ उतना देर में रोक भी सकता हूँ। मन के साथ लड़ना नहीं है, वो जाएगा कहीं पे भी जाने दो। बहुत सारी चीज़ों में घुसेगा। हम्म, तो ये है डीप ब्रीथिंग। डीप ब्रीथिंग का बेनिफिट क्या होता है, मैं आपके सामने लाइव एग्जांपल हूँ। डीप ब्रीथिंग से आपके लंग्स, आपका हार्ट, आपका ब्रेन्स बहुत अच्छे से काम करेगा, और आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होगा कि सब कुछ गलत चल रहा है। कुछ गलत भी होगा तो अभी आप हैंडल करने में कैपेबल रहोगे, क्योंकि हम तुम्हारे पास ब्रेन है और ब्रेन की कैपेसिटी बहुत है। अगर आपने उसको रेस्ट दिया है तो, अगर उसके पास हार्मोन्स है तो हमारी ब्रेन्स के अंदर बहुत बड़ी ताकत है, वो कुछ भी कर सकती है। इसलिए ब्रेन को सुरक्षित रखिए, उसको ब्रेक दीजिए, उसको प्रॉपर ऑक्सीजन दीजिए थ्रू मेडिटेशन। आपको बहुत सारी चीज़ों में लाभ मिलेगा, और आप नहीं तो गूगल करके भी देख सकते हैं कि डीप ब्रीथिंग करने का बेनिफिट क्या है, उसमें भी पता चल जाएगा। पर खास करके जो मैं बता रहा हूँ, दो ध्यान रखना है, बिगनर को स्टार्टिंग में जोर से नहीं करना है, धीरे धीरे करना है। आती जाती सांसों पर ध्यान रखना है। आपका मन इधर उधर भागेगा, उसको भागने देना है, ज़बरदस्ती नहीं करना है, उसको प्यार से लाना है, मन के साथ में लटकना नहीं है। हमारा ब्रेन हमेशा अपोजिट चलता है। जैसे कि हम कोई चीज़ को सोचना चाहते हैं, कि सोचना नहीं चाहते हैं कि इसको नहीं सोचना है, वो ज़रूर सोचेंगे आप, ज़रूर वो आपको आएगी। और आपको एक बार सोच लीजिए, उसको आने दीजिए, वो फिर दोबारा नहीं आएगी, याद ही नहीं आएगी। लेकिन जब आप बोलेंगे कि ये बात मेरे को याद नहीं आनी चाहिए, बोलते हैं लोग भूल जाओ उसको। भूलना पॉसिबल नहीं होता है किसी भी चीज़ को। उसका सॉल्यूशन, उसको आने दो, उससे इरिटेट मत, उसको साथ जुड़ो मत, उसको आने दीजिए। वो आएगी आपके दिमाग को, उसके साथ जुड़ना नहीं है, वो भाग जाएगी। अगर आप उसके साथ में लड़े कि भाई मेरे को तो ये बात याद आनी ही नहीं चाहिए, गलत। आप आंख बंद करके बैठ जाइए, आपके लिए लाइव एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप बैठ जाइए आंख बंद करके, और 10 मिनट ये सोचिए कि मेरे को बंदर नहीं दिखने चाहिए, बंदर नहीं दिखने चाहिए। आपको 100% बंदर दिखेंगे, 100% दिखेंगे, क्योंकि आप ब्रेन से अपोजिट जा रहे हो। दिमाग, जिसको दिमाग बोलते, उसके अपोजिट जा रहे, कि ये बात तक मैं सोचूं नहीं, इसको सोचना नहीं है। नहीं, आपको सोचनी पड़ेगी, उसको आने दीजिए। जुड़िए मत उसके साथ में, खाली जुड़िए मत, उसको आने दीजिए। उसके नेगेटिव थॉट आई या कुछ आई तो उसके साथ में जुड़ना नहीं है, दूसरा एक्शन नहीं लेना है उसके साथ में। प्रॉब्लम कहाँ पे है, हम एक्शन ले लेते हैं, नेगेटिव थॉट आई। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे में क्या है कि हम कोई नेगेटिव थॉट, पॉजिटिव थॉट होती है उसको भी नेगेटिव मान के चल जाते हैं। जैसे कि यार कहीं अगले साल मेरा प्रमोशन नहीं होगा, ये नेगेटिव थॉट मान ली हमने। लेकिन नहीं, ये नेगेटिव नहीं, ये पॉजिटिव है, ये अलर्ट कर रही है। अगर नेगेटिव नहीं आएगी तो आप सोते रहेंगे हमेशा, वो आनी चाहिए। ठीक है, तो ये मेडिटेशन का तरीका है, मैंने थोड़ा करके बताया है आपको। उसके बाद में आप स्टार्टिंग में आप 1-2 महीने करिए। इसका बेनिफिट आपको ऐसा नहीं कि आज ब्रीथिंग कर लिया मैं आज सही हो गया, ऐसा नहीं है। आपको लंबे समय तक करना होगा, और कम से कम 2-3 महीने के बाद आपको रिजल्ट मिलेगा। थोड़ा थोड़ा अभी मिलना चालू हो जाएगा। तो अभी मैं फिर से आपको एक और बताता हूँ, बॉक्स ब्रीथिंग बोलते हैं जिसको। बॉक्स ब्रीथिंग में आप मत पड़िएगा, अभी बिगनर है, कम से कम 5-6 महीने करिएगा बॉक्स ब्रीथिंग, फिर उसमें जाना है। बॉक्स ब्रीथिंग में आपका ब्रेन का जो दौड़ने का तरीका है वो भाग कर रुक जाएगा, वो आ जाएगा नहीं। हमको क्या है कि मन ही मन में एक बॉक्स बनाना है, सांस को लेना है, फिर उसके बाद में ऐसे लेके जाना है, सांस को होल्ड करना है, फिर उसके बाद में यहाँ पर रिलीज करना है, फिर यहाँ के बाद में बिल्कुल शांत हो जाना है, फिर वहाँ पर लेके जाना है। उसको बोलते हैं डीप बॉक्स ब्रीथिंग।
ब्रीथिंग भी बहुत सारा टाइप की है। अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हो या अगर आप कि भाई मैं एकदम है मेरे पास में इनफ टाइम, तो आप ये सब ब्रीथिंग कर सकते हैं। पर अभी बॉक्स ब्रीथिंग ये ब्रीथिंग में मत पड़िएगा, आपको प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए आप स्टार्टिंग में ये ब्रीथिंग करना चालू कर दीजिए। जिनकी हार्ट बीट भी तेज़ रहती है, बीपी हाई रहता है या लो रहता है, या फिर कुछ अच्छा ही फील नहीं होता है, और या फिर सब कुछ सर्द में दर्द रहता है, पेट में दिक्कत रहती है, और इसका लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा इफेक्ट मिलता है आपको लॉन्ग टर्म में। तो इसके लिए आप लगातार करिए। अपने जीवन के लिए 30 मिनट ज़रूर निकाल सकते हैं, आप निकालिए। थैंक यू, धन्यवाद।